हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जागरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही हमेशा प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया था कि किस प्रकार महादेव जी शरभ अवतार धारण करके भगवान श्री विष्णु जी के नरसिंह अवतार को शांत करते हैं, या अगर हम ये कहें कि भगवान विष्णु जी की सहायता करते हैं उनके वास्तविक रूप आने में। क्योंकि जब भगवान विष्णु जी नरसिंह का अवतार धारण करते हैं तो उनके क्रोध से जो है पूरी सृष्टि जो है विनाश होना शुरू हो जाती है और भगवान विष्णु जी उस अवतार में फंस जाते हैं, मतलब दोबारा से अपने वो वास्तविक रूप में नहीं आ पाते। तो इसलिए भगवान महादेव जी जो है सर्व अवतार धारण करके उनके उस घमंड को तोड़ते हैं और उनकी सहायता करते हैं उनके वास्तविक रूप आने में। आज के हमारे इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे महादेव जी के अगले अवतार मतलब हनुमान जी के बारे में। शुरू करते हैं हर हर महादेव। तो हनुमान जी के अवतार के बारे में जानकारी देने से पहले मतलब रामायण की कुछ जानकारियां हैं वो मुझे आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। रामायण की जो रचना है मतलब उसके होने से पहले ही जो है घटित हो चुकी है। पिछले कई सारे एपिसोड में हमने बताया है कि जैसे एक एपिसोड में बताया है कि जब महादेव जी ध्यान में बैठे होते हैं तो देवी सती मतलब महादेव जी की जो पहला जो स्वरूप है उनका, उनकी धर्मपत्नी का, देवी पार्वती का देवी सती के रूप में, तो महादेव जी ध्यान में बैठे होते हैं तो देवी सती पूछती है कि महादेव आप किसका ध्यान करते हैं जब भी आप आंखें बंद करके आसन लगा करके बैठते हैं? तो तब भगवान महादेव जी कहते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता हूँ, या ये कहें कि भगवान महादेव जी जो है श्री रामचंद्र जी को अपना मतलब गुरु मानते हैं या उनका ध्यान में हमेशा जो है लगे रहते हैं। तो ये बात सोच करके जो है देवी सती जो है श्री रामचंद्र जी के पास जाती हैं जो भगवान विष्णु जी का अवतार है और उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके सामने पहुंच जाती है। तो एक विचार तो है मतलब वहां से हमें पता चलता है कि रामायण जो है आने वाले समय में घटित होगी। दूसरा एक वाक्य है जो हमने बताया था एक एपिसोड में कि देवी वृंदा जो जालंधर की पत्नी होती है और उनके श्राप की वजह से भगवान विष्णु जी को श्राप मिलता है और इस वजह से रामायण की रचना भी घटित होती है और अपने श्राप में कहती है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आपकी पत्नी को कोई दानव या राक्षस जो है उठा करके ले जाएगा, तब जाकर के वानर रूप धारण किए हुए इंसान जो है आपकी सहायता करेंगे और इस प्रकार का मतलब उनको श्राप दिया जाता है। और तीसरा जो कारण होता है रामायण की घटना होने का वो होता है रावण। रावण मतलब उस समय का सबसे बड़ा और बलशाली राक्षस जात का एक मतलब प्राणी होता है जिसकी वजह से पूरी सृष्टि जो है अंधकार में डूब रही है। तो इस प्रकार से 3-4 मतलब स्वरूप हमें पहले ही पता चल जाते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले त्रेता युग में रामायण घटित होगी। उसमें भगवान श्री विष्णु जी जो है रामचंद्र जी का अवतार धारण करेंगे और आगे की जो पूरी घटना है हम जानते ही। तो बात यहाँ पर ये आती है कि महादेव जी क्यों हनुमान जी का रूप धारण करते हैं? तो बात यहीं पर आके रुकती है कि जब पहले अध्याय में जैसे कि देवी सती महादेव जी से पूछते हैं कि मतलब आप श्री रामचंद्र जी को क्यों पूछते हैं, तो तब भगवान महादेव जी कहते हैं कि उनका जो स्वरूप है रामचंद्र जी का जो अवतार लेकर तो एक मानव के रूप में संसार में आए हैं, वो अति प्रसन्नता देने वाला स्वरूप है उनका और मर्यादित पुरुषोत्तम जिसे हम मतलब श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि मतलब उनसे ज्यादा श्रेष्ठ मनुष्य या इंसान इस संसार में कोई नहीं है। तो इसलिए उनके इस स्वरूप को जो है साक्षात महादेव जी भी पूछते हैं, अपने ध्यान में जो है वो राम नाम का जाप करते हैं। तो इसलिए महादेव जी को उनका रामचंद्र जी का वो स्वरूप पसंद आता है और उसके साथ समय बिताने के लिए वो हनुमान जी का रूप धारण करते हैं। तो आगे का वाक्य यही है कि मतलब महादेव जी जो है अपना कीमती समय श्री रामचंद्र जी के साथ बिताने के लिए हनुमान जी का रूप धारण करते हैं। उसका वाक्य भी इस तरह से है कि मतलब जब भगवान श्री रामचंद्र जी
अवतार मतलब लेने मतलब भगवान विष्णु जी अवतार लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन उनसे पहले ही भगवान महादेव जी जो है हनुमान का रूप लेकर के इस संसार में आ जाते हैं। उनके तेज को जो है पवन देव जी को जिम्मेदारी दी जाती है कि महादेव जी अपने तेज को पवन देव को देते हैं और वो उस तेज को ले जा करके अंजनी माता जो है हनुमान जी की माता उनके गर्भ में ठहरा देते हैं। और इसी वजह से जो है पवन देव जी को उनके पिता की उपाधि दी जाती है, मतलब उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है हनुमान जी को। और आगे का वाक्य हम जानते हैं कि जैसे बालपन से ही हनुमान जी जो है नटखट होते हैं, बालपन में ही वो सूरज को एक आम का फल समझ करके उसको खाने के लिए मतलब उड़ पड़ते हैं, क्योंकि बचपन से ही पवन देव के वो पुत्र हैं, तो पवन देव की पूरी शक्तियां उनके अंदर होती हैं, मतलब उड़ने की शक्ति उनको बचपन से ही मिल जाती है। तो जैसे ही पवन देव जो है हनुमान जी है बाल रूप में सूर्य देव को फल समझ कर खाने के लिए जाते हैं, तब इंद्रदेव अपने वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से वो मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ही पवन देव को इस बात का बोध होता है तो वो पूरी सृष्टि से अपना जो पवन का जो वेग है, वायु का जो वेग है, उसे बंद कर देते हैं। मतलब ये अगर ये कहें कि पूरी सृष्टि जो हवा है, ऑक्सीजन जो है वो बंद हो जाती है, तो जिसकी वजह से पूरा संसार मतलब अनाहित होना शुरू हो जाता है, जीव जंतु मरना शुरू हो जाते हैं। और तो पवन देव जी को मनाने के लिए सभी देवतागण वहां पर प्रकट होते हैं, साक्षात ब्रह्मदेव जी भी, और किसी तरह से पवन देव जी को मनाते हैं। फिर उनकी जो मूर्छा है हनुमान जी की वो दूर की जाती है, और अंत में सभी देवतागण जो है मिल करके तरह तरह के वरदान जो है हनुमान जी को देते हैं। जैसे पवन देव जी उनके पिता हैं तो उनको उड़ने की शक्ति मिलती है। ब्रह्मदेव जी उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं कि मतलब इस सृष्टि के अंत तक वे जीवित रहेंगे। इंद्रदेव भी अपने वज्र जैसा मतलब उनका शरीर हो जाता है, मतलब किसी भी हथियार का या औजार का या किसी भी मतलब चीज का उनके ऊपर कोई भी अगर प्रहार होगा तो कोई असर नहीं होगा। अग्निदेव भी उन्हें अपनी शक्ति देती है कि अग्नि उन्हें जला नहीं पाएगी, जिसका उदाहरण हम देखते हैं कि जब हनुमान जी लंका को जलाते हैं तो उनके शरीर में कहीं पे भी आग नहीं लगती, लंका पूरी जल जाती है लेकिन हनुमान जी को उस अग्नि से कुछ नहीं होता। तो इस तरह की अलग अलग शक्तियां जो है हनुमान जी को दी जाती हैं। और आगे का वाक्य हम जानते हैं कि मतलब उसके बाद रामचंद्र जी आते हैं, उनका विवाह होता है देवी सीता से। उसके बाद वे वनवास में जाते हैं और वहां पर उनकी भेंट जो है हनुमान जी से होती है। लेकिन हनुमान जी के जीवन का एक जो सबसे अचंभित करने वाला जो वाक्य है वो बड़ा ही खूबसूरत है। वानरराज बाली को हम जानते ही हैं, रामायण में हमें उनके बारे में जानने को मिलता है कि किष्किंधा नगरी के वो राजा होते हैं, जिनके छोटे भाई सुग्रीव होते हैं। तो वाक्य इस प्रकार है कि जब बाली उस समय के सबसे बड़े योद्धा रावण को पराजित कर देते हैं युद्ध में, तो उन्हें अपने ऊपर घमंड आ जाता है, क्योंकि उन्हें वरदान मिला होता है ब्रह्मदेव जी से कि जब भी वो किसी जीव के साथ, इस संसार के किसी भी देव या जीव के साथ युद्ध करने के लिए जाएंगे तो उस वक्त सामने वाले की जितनी भी शक्ति है उसका आधा बाली के अंदर आ जाएगा। तो ये उन्हें वरदान मिला हुआ होता है। तो इसी वरदान की वजह से वो रावण को भी हरा देते हैं और उस वजह से उनके अंदर एक घमंड आ जाता है, और उस घमंड में चूर होकर के वो एक दिन एक वन में जाकर के वन को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं, जहां पर पास में ही हनुमान जी बैठे हुए होते हैं, अपना राम नाम ध्यान में लगे हुए होते हैं, राम नाम जप रहे होते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी को विघ्न आना शुरू होता है उस मतलब खटखटाहट की वजह से, बाली की उस शरारत की वजह से, तब वे जाकर के बाली को रोकते हैं कि मतलब आप इतने सुंदर वन को, ये इस वन में रहने वाले जीवों को क्यों सता रहे हैं, यहाँ पर सब इतनी खूबसूरत चीजें हैं, इतना खूबसूरत वातावरण बना हुआ है। तो तब बाली मतलब अपने घमंड में चूर होकर के कहता है कि तू एक तुच्छ वानर होकर के मुझे ज्ञान दे रहा है, कौन है तुम और किस हिसाब से तुम मुझे मतलब ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। तो तब सुग्रीव जो है अपने घमंड में आकर के हनुमान जी को भी युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों का समय तय हो जाता है और तब हनुमान जी कहते हैं कि मतलब अपने घमंड को आप चूर करके अपने साइड में रख के आप राम नाम जपें, जिससे आपका जो है कल्याण होगा। लेकिन बाली जो है अपने अहंकार में श्री रामचंद्र जी को भी मतलब भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, जिससे
हनुमान जी को भी क्रोध आ जाता है, वे भी अपने वेग में आ जाते हैं और उसकी युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। दोनों वानरों में युद्ध तय हो जाता है। नगर में एक जगह बना ली जाती है कि दोनों जो है मतलब वहां पर युद्ध करेंगे। तभी दोनों जो है अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। तभी भगवान श्री हनुमान जी मतलब अपने ध्यान में बैठे होते हैं। वहां पर ब्रह्मदेव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बाली भी जो है मतलब मेरा ही पुत्र है, क्योंकि उनसे उनको भी ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होता है। तो उस प्रकार से मैं ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ कि वो अपने अहंकार में डूब करके इस प्रकार की हरकत कर रहा है, अन्यथा बाली जो है इतना बुरा इंसान नहीं। तो मैं आपसे मतलब मदद मांगने के लिए आया हूँ। ब्रह्मदेव जी कहते हैं हनुमान जी को कि आप उससे युद्ध नहीं करें। तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, अगर बाली ने मुझे डायरेक्ट ललकारा होता युद्ध के लिए तो शायद मैं उसे क्षमा कर भी देता, लेकिन उसने मेरे पूजनीय श्री रामचंद्र जी को भला बुरा कहा है, तो इसलिए मैं उसकी चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ेगा मुझे, अन्यथा आने वाले समय में लोग मुझे कायर कहेंगे। तो ये कह करके ब्रह्मदेव जी हनुमान जी से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अपनी शक्ति का, संपूर्ण शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही अपने साथ लेकर के जाएं। बाकी की जो शक्ति है अपने तेज से अपने प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में रखें। तो ब्रह्मदेव जी की आज्ञा पा करके तो हनुमान जी जो है अपने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के अपनी संपूर्ण शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही अपने पास रखते हैं और बाकी की शक्ति जो है अपने तेज से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में रख जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाली जो है मतलब युद्ध की तैयारी कर रहा होता है और जैसे ही हनुमान जी उस युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं, बाली के वरदान की वजह से हनुमान जी जैसे ही उसके सामने आते हैं तो उनकी 10वें जो शक्ति है, उनके शक्ति का 10वें हिस्से का आधा हिस्सा बाली के अंदर चला जाता है और उस हिस्से के अंदर जाते ही बाली का शरीर मतलब उसकी पूरी मांसपेशियां, उसका पूरा शरीर फटने जैसी हालत में हो जाता है। मतलब उसको इतना तेज, इतने शक्तिवान उसे महसूस होता है कि वो पूरी सृष्टि जीत लेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह महसूस होता है कि उस तेज को वो ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर ब्रह्मदेव जी प्रकट होते हैं, सामने देखते हैं कि बाली जो है उसके अंदर पूरा तेज भर चुका है, उसकी शक्ति आ चुकी है हनुमान जी की, और जिस वजह से उनका शरीर जो है उसकी मांसपेशियां फटना शुरू हो जाती है, लहूलुहान होना शुरू हो जाता है उसका शरीर। तभी ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस जगह को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो अपने ब्रह्मदेव अपने पिता की आज्ञा पा करके बाली वहां से दूर, कोसों दूर जो है दौड़ करके मतलब पहुंच जाता है और तब जाकर के ब्रह्मदेव से सवाल पूछता है कि प्रभु मतलब मेरे में ऐसा क्या हो गया था कि जिस वजह से मतलब मैं उससे युद्ध नहीं कर पाया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं पूरा संसार जीत लूंगा, लेकिन मेरा शरीर जो है फटने जैसी हालत में हो गया। तो तब ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि वो हनुमान जी की शक्ति थी, लेकिन मेरे कहने पर वो सिर्फ अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही अपने साथ लेकर के आए थे और उस 10वें हिस्से में से भी सिर्फ आधी शक्ति ही तुम्हारे शरीर में आई थी, और जिस शक्ति की वजह से तुम्हारा शरीर जो है फटने जैसी हालत में हो गया। तो इसलिए तुम मतलब हनुमान के साथ जो है व्यर्थ अपना समय ना गवाओ। तो तब जो है बाली को अपने अहंकार का एहसास होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, और वो कहते हैं कि मतलब इतना शक्तिवान होने के बावजूद भी हनुमान जी इतने निर्मल और सात्विक मन के देव है, इंसान है। और ये कहकर के मतलब जो है बाली अपने आप को ग्लानि महसूस करते हैं और तब से जो है बाली जो अपने मतलब हर समय जो है श्री रामचंद्र जी का नाम जपना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको अंत में जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से जो है इस पूर्ण वाक्य का हम यहीं पर करते हैं। अगर आपको ये हमारा वाक्य पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।